अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक ऑन यूट्यूब। और आज का व्लॉग मेरा बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं मरी। और यहाँ पर हम लोग अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारा ट्रिप है मरी के लिए। यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे पहले नथिया गली एंड देन उसमें कुछ था मोटो टनल और बहुत सारी चीज़ें हमने सर्च की थी जहाँ जिनको हमने एक्सप्लोर करना है। और नथिया गली में एक चर्च है वहाँ पर और सारी जगह। यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह पर स्टॉप किया है, रुके हैं थोड़ी देर फ्रेश फील करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करके थक गए थे। और अब मैं और निदा जा रहे हैं यहाँ पर इस लोकेशन पर पिक्चर्स लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारा जो बाकी का सफ़र है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। और जो थकावट थी बहुत ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था सफ़र। आई डोंट नो वाई बट बहुत ज़्यादा हम लोग सफ़र में ही थक गए थे। बट जो इन्जॉय है वो हम बहुत कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखें साइड्स पर रोड के आपको स्नो नज़र आना शुरू हो गई थी। यहाँ तो बिल्कुल लाइट सी थी और हमने सुना था कि यहाँ कोई सुबह के टाइम बर्फ़ पड़ी है और वो बहुत ज़्यादा है। तो हम वेट कर रहे थे कि ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ मिले। सो लेट्स गो विद मी। और यहाँ पर हमारा मरी का सफ़र जारी था। आई डोंट नो वाई बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसे एरिया में जैसे लाइक हिली एरिया में आप जाते हैं तो आपकी तबीयत क्यों ख़राब होती है। मेरा जो इशू है कि मैं जैसे भी पहाड़ी इलाके में जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट आती है। तो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब प्रॉपर वाली स्नो हमें नज़र आना शुरू हो गई है। और यहाँ पर हर जगह स्नो पड़ी हुई थी बट मेरा ये ड्रीम है कि मैं स्नो पड़ते हुए देखूँ। बट ये मेरा थर्ड टाइम था मरी ट्रिप का। मैंने स्नो पड़ी हुई तो देखी है पर लाइव पड़ते हुए नहीं देखी। तो आई विश कि जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो हम स्नो पड़ते हुए देखें। और यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो वहाँ वहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती जा रही है। स्टार्ट में बहुत कम थी फिर बीच में ज़्यादा और यहाँ काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया है। और आगे जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ होती जा रही है। बट ये वाली बर्फ़ ये थी कि ये बर्फ़ जमी हुई नहीं थी, लाइक ये सॉफ्ट बर्फ़ थी। बिल्कुल फ्रेश पड़ी होगी पता नहीं बट ये थी बिल्कुल नरम नरम बर्फ़ थी। मतलब स्लिप करने वाली नहीं थी। जो स्लिप करने वाली होती है वो डेंजरस होती है, आप उस पर वॉक नहीं कर सकते। बट ये अच्छी थी बर्फ़। और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और ये वाला एरिया था जिसका आपको कह रहे थे कि उन्होंने हम जब ट्रिप पर आ रहे थे तो हमने सुना था कि सुबह सहरी के टाइम मतलब बर्फ़ पड़ी है। तो ये वाली बिल्कुल ही फ्रेश थी। फाइनली वी आर रीच्ड। और यहाँ पर पहुँचते साथ हमने ये डिसाइड किया था हम बिल्कुल भी यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते और फ़ौरन से अपने जो हमारी मंजिल है लाइक हम जहाँ घूमने के लिए आए हैं हमने वहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो था मोटो टनल। और अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टिक ली थी और टनल की तरफ हम लोग निकल पड़े थे। और यहाँ देख सकते हैं कि कितनी डेंजरस थी। जो हमारा ट्रैक था वो बहुत पतला था और साइड्स पर बिल्कुल बर्फ़ से वो कवर था। यस। और ये हमारी जो जगह है यहाँ से जाता है नीचे सारा रास्ता टनल का। यू कैन सी कि मेरे से एक स्टेप भी नहीं लिया जा रहा। यहाँ हम इतना थक गए थे। और दूसरी बात है कि सर्दी में हमारे पाँव बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे और हमसे चला भी नहीं जा रहा था। और सबसे प्यारा जो यहाँ व्यू था ना वो हमारे ट्रीज़ का व्यू था। बहुत प्यारा। ट्रीज़ इतने प्यारे लग रहे थे वो स्नो से कवर्ड हुए हुए। एंड यहाँ पर हम अपने टनल की तरफ जा रहे थे और जो हमारा ट्रैक था वो काफ़ी लंबा था। बट हमने भी डिसाइड किया था कि हम वहाँ पहुँच के ही सांस लेंगे, उससे पहले हमने स्टॉप नहीं करना। फाइनली हम टनल में पहुँच चुके थे और अब हम टनल से को क्रॉस कर रहे थे। टनल बहुत प्यारा बना हुआ था और अंदर फुल लाइटिंग वगैरह हुई हुई थी। और जो था बहुत लंबा भी नहीं था टनल, लेकिन आपको बहुत टाइम लगे। हमें तो हार्डली 5 मिनट्स लगे थे जाने में और बाकी बाहर का व्यू हमने देख के पिक्चर्स देखकर 5 मिनट हमें वापस आने में लगे थे।
यहाँ पर हम टनल से बाहर आए थे और टनल से दूसरी तरफ का व्यू था ये सारा, ये भी स्नो से फुल कवर्ड था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स के लिए लोकेशन जो थी वो बहुत अच्छी थी, बट क्वाइट डेंजरस हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो स्नो थी ये थोड़ी सी स्लिप कर रही थी और इसकी रोड मतलब ट्रैक भी बहुत छोटा था। और सबसे प्यारा मेरा फेवरेट जो है ना व्यू वो ये था कि जब धूप आती है और स्नो जब पिघलती है ना, जो उसका पानी के ड्रॉप गिरते हैं ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और वहाँ पिक्चर वगैरह लेने के बाद, घूमने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग दोबारा वापस टनल में आए, क्योंकि अब हमने दोबारा अपने ऊपर लोकेशन में पहुँचना था, क्योंकि वहाँ पर फिर हमने करना था लंच। और फिर लंच करने के बाद हमने अपने दूसरी लोकेशन में जाना था जो था चर्च। जल्दी आओ, जल्दी आओ तुम लोग। यहाँ से हम तकरीबन काफ़ी टाइम हमें हो चुका था, हम वॉक ही करते जा रहे थे, क्योंकि अब हमने ऊपर सबसे पहले पहुँचना था मेन रोड पर, और फिर वहाँ से हमने अपने होटल जाना था जहाँ पर हमने करना था लंच। और अब हम लोगों की जो हालत थी वो बस आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बहुत थक चुके थे, बट एक्साइटमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा थी किस चीज़ की, क्योंकि हमने जाना था चर्च को देखना था, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड थे। बट जो बात है वो ये थी कि हम थक बहुत चुके थे। और जो हमारा होटल था उसका रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा ना डेंजरस था। लाइक जो होटल वाले रास्ते की स्नो थी ना वो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी, और मैम ने अच्छे व्यू के लिए थोड़ा सा हाइट पर होटल बुक करवाया था जहाँ पर हमने लंच करना था। मुझे तो इस चीज़ की एक्साइटमेंट थी कि जिस व्यू के लिए मैम ने यहाँ थोड़ा दूर करके होटल बुक करवाया, वहाँ से व्यू आता कैसे है। सो लेट्स गो विद मी, चलते हैं और देखते हैं कैसा है व्यू। नो डाउट अगर मैम ने थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक चूज़ किया था, बट जो व्यू था होटल का वो मैं वीडियो में आप देख भी सक रहे होंगे, बट वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि शायद वो मेरा कैमरा भी कवर नहीं कर सका। बहुत खूबसूरत था। मैं आपको बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर व्यू दिखाती हूँ। वेट फॉर व्यू में, दिस इज़ आवर फाइनल व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थर्ड पोर्शन जो था होटल का वहाँ खड़े हुए थे, वहाँ पर हमारी बुकिंग थी लंच की, और जो उसका व्यू था वो एंड लेवल का था। हम लंच करने के लिए बैठ चुके थे और मैंने भी बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट ली थी जहाँ से सारा व्यू भी मैं एंजॉय कर सकूँ। हाँ, हमारे बैठने के हार्डली 10 मिनट्स के बाद हमें खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया था, जो था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रायता, चिकन कढ़ाई, सैलेड, नान, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर अब हम अपना करते हैं लंच, और फिर मिलते हैं लंच के बाद। लंच को ख़त्म करने के बाद हमने करवाई वहाँ से एक गाड़ी बुक, और अब हम जा रहे हैं चर्च की तरफ, क्योंकि जो हमारा होटल था वहाँ से चर्च बहुत दूर था, तो इसलिए हमें स्पेशल बुकिंग करवानी पड़ी गाड़ी की। और जो हमारे होटल से जो था हमारे चर्च का रास्ता, वो तो हमने बहुत इंजॉय करके गुजारा। और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे और निदा के, हम लोग ने तो गाड़ी से पाँव भी बाहर रखे थे। नो डाउट हमारे पाँव फ्रीज़ हो चुके थे चर्च पहुँचने से पहले, बट हमने इंजॉय बहुत किया। और यहाँ पर अब हम चर्च वाले रास्ते पर ट्रैक पर चलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ से भी आगे तकरीबन 20 to 25 मिनट्स की वॉक थी, और फिर उसके बाद आता था चर्च। एक्साइटमेंट ये थी कि चर्च का व्यू कैसा है, क्योंकि जो मैं हम गूगल करके आए थे वहाँ पर तो आउटस्टैंडिंग व्यू था, बट लाइव में कैसा है, लेट्स गो। लिटरली मेरे हाथ पाँव, ये मैं फोकस ही नहीं हो रहा, फ्रीज़ हो चुके हैं, फ्रीज़, कदम भी नहीं उठाने हो रहा, और बर्फ़ कितनी है इसका अंदाज़ा आपको हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, बिकॉज़ यहाँ पर पहुँचने के बाद हम इतना थक गए थे कि मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि ये जो रोड से चर्च तक की वॉक थी वो बहुत ज़्यादा थी, और बर्फ़ भी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद अब फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये तो बैक साइड है, और लेट्स गो एंड सी के फ्रंट साइड का व्यू चर्च का कैसा आता है। यहाँ तक का तो जो व्यू था ना वो आउट क्लास था। एंड दिस इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन, हमारी फाइनल जो लोकेशन थी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू,
कि कितना कितना कमाल का व्यू है, कि हमारा यहाँ पर आकर थकना जो था वो वेस्ट नहीं गया। हमने यहाँ पर व्यू के साथ, स्नो के साथ बहुत एंजॉय किया और बहुत 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 प्यारी पिक्चर्स भी ली। इस ट्रैक से अब हमने वापस जाना है। ये चर्च था जिसको देखने के लिए हम आए। चर्च तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट व्यू बहुत बहुत अमेजिंग था। पर ये हमें ट्रैक मिला है, वी आर गोइंग। ट्रैक बहुत मुश्किल है, बट हम चर्च देखने आए थे, वापस भी तो जाते ही है ना। लेट्स गो। अभी बहुत फासला रहता है। एंड फाइनली वापस आने के लिए हम रोड पर बैठ चुके थे, घर आने के लिए नहीं, चर्च से वापस जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ जाने के लिए। और बहुत अच्छी पिक्चर्स आई, बहुत इन्जॉय किया। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। और ये निदा का थम आपको बता सकता है कि हमने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया। आप किसी दूसरे जगह आए, अपने अपने शहर से दूर आए और आप शॉपिंग ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली थी अपने घर वालों के लिए, और वो चीज़ें लेने के बाद अब हम अपने घर वापस जाने के लिए गाड़ी पर बैठ चुके हैं। इस सफ़र की सबसे अच्छी एक चीज़ थी कि हमने बहुत सारी नई जगह एक्सप्लोर भी की, और उसी टाइम के अंदर हमने अपना लंच भी किया, और बहुत ज़बरदस्त टाइम पर हम वहाँ से वापस भी निकल आए। लाइक हम रोशनी रोशनी में ही मरी से वापस भी निकल आए थे। जो ये शाम के टाइम सनसेट का व्यू था, ये तो मुझे लगता है पीछे के जो सारे व्यू थे उसको भी पीछे छोड़ता है। हम लोग यहाँ रुक नहीं सके क्योंकि रोड ऐसी थी, सिंगल रोड थी, आप रुक नहीं सकते थे। बट यहाँ पर भी अगर रुके हम पिक्चर्स लेते ना, तो उन्होंने पिक्चर्स ने कमाल का आना था। यहाँ पर हम अपने घर के बिल्कुल पास पहुँच चुके थे। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।